हमारे अंदर में ना दो तरह के जीव होते हैं। जैसे आप हो तो अगर सड़क पे कोई फॉर्च्यूनर वाला आपको हॉर्न दे देता, बोले फॉर्च्यूनर से है तो इतना शेखी बघा रहा है, हमारे यहाँ तो 4-4 थार से हम लोग हल जोतते हैं। फिर आप क्या हो ना, आप एक टीचर के यहाँ एंटर करते हो तो आपके अंदर का करोड़पति मर जाता है, बोलते सर बहुत दिक्कत है, 1500 में कर दीजिए ना एडमिशन। तो हर व्यक्ति के अंदर में ये दो लोग होते हैं, एक जो उसको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है और एक जो उसको बताता है कि तुम तो दीनहीन हो। वो कैप पढ़ना है, वो कैप क्यों पढ़ना है? क्रिकेट देखते वक्त कितने लोग किताब लेकर के क्रिकेट में बैठते हैं, एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, लेग बुक फॉर विकेट, कोई नहीं। 10 दिन क्रिकेट देखते हैं, 11वें दिन सबको पता चला एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या है। पगबाधा हम उसको दिक्कत हो सकती है, एलबीडब्ल्यू में दिक्कत नहीं है, पगबाधा उसको ज्यादा मुश्किल लगती है। तो आप किसी भी चीज को पहले दिन ही समझने का प्रयास मत करो। अंग्रेजी सीखनी है ना, तो सबसे पहले ना अंग्रेजी की किताबें खरीदनी शुरू करो। खरीदोगे, पढ़ने का पहला स्टेप क्या, खरीदना। फॉर्म जब हम लोग भर देते हैं तो हम लोग सीरियस हो जाते हैं परीक्षा को लेकर के। आपको अगर लगता है कि मुझे एसएससी करना है या मुझे बैंकिंग, कोई भी जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, अंग्रेजी को आप क्या है ना अपनी ताकत बना सकते हो, क्योंकि आसान विषय है। बढ़िया है, खराब नहीं। क्या बुलेट बहुत बढ़िया गाड़ी होती है? नहीं, आप खुद देखिएगा कि भाई मॉडर्न गाड़ियां आती हैं, कोई जरूरत नहीं हमें लोहा ढोने की, फाइबर आता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड क्लासिक क्यों खरीदते? उनको लगता है इतने लोगों ने खरीदी, थार कंफर्टेबल नहीं है, आगे की सीट झुका के पीछे कहीं मार हो जाए, पीछे वाला आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आप पिट जाओगे। लेकिन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इतने लोगों ने खरीदा है, तो गलत कैसे बोल सकते हैं? गाने में बोल रहा है बुलेट से ले चलेंगे तो मैं बुलेट पे जीजा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ संतोष कुमार सिंह सर हैं। आप बताएं कि अंग्रेजी को लेकर ना एसएससी के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते तो हैं कि हम फॉर्म भरें एसएससी का, हम नाम कमाएं, हम पैसा कमाएं, बढ़िया से परीक्षा दें। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो घबरा जाते हैं, आधे से ज्यादा लोग घबरा जाते हैं अंग्रेजी से। किसी भी चीज को बेचने का सबसे आसान तरीका है कि उसको मुश्किल बना दो। अगर मैं कहूँ कि एक बीमारी है जिससे आपको कुछ नहीं होगा, तो आप बोलोगे ठीक है इलाज नहीं कराते हैं। लेकिन अगर बोलोगे नहीं उससे आप भी मर सकते हो और आपके परिवार वाले भी मर सकते हैं, तो आप बोले नहीं सर कुछ करके मेरे बीमारी का इलाज कर दो। तो अंग्रेजी को भी ना ऐसी ही बीमारी बना दिया गया है, क्योंकि आप भय से किसी भी चीज को बेच सकते हो। तो अगर हमें किसी विषय को सेल करना है तो आप उसको मुश्किल बताओ कि बहुत मुश्किल है, होता कैसे, बहुत टफ है, तो क्या है ना उसकी मार्केट में वैल्यू रहती है। अगर हम लोग जैसे कहते हैं कि आपको अगर कलम पकड़नी आती है तो आपको 5 महीने में 80% नंबर आएगा, तो बच्चे को 80% सुनाई नहीं पड़ता है, उसको सुनाई पड़ता है अंग्रेजी टफ है, वो कैब पढ़ना पड़ेगा, बस उसको 80% नहीं। जबकि हमारा कहना है कलम अगर आप पकड़ सकते हो तो आप 5 महीने में अंग्रेजी सीख सकते हो। एक नवजात शिशु किसी परिवार में पैदा होता है, अपनी जगह की भाषा 3 साल में सीख जाता है। बिल्कुल। कर्नाटका में पैदा होगा तो कर्नाटका में जो भी भाषा बोली जाती है वो बोलेगा। तमिलनाडु, बिहारियों का थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा सा अलग है कि बिहार में है, अंग्रेजी हम कैसे बोलेंगे तो शर्म आएगा, दिक्कत है बहुत सीखने में। जैसे बोलने में दिक्कत है वो हम समझ सकते हैं, दिक्कत क्यों है? क्योंकि अगर आप गंगा किनारे जा रहे हो, सभी लोग हाफ पैंट में, तो आपको संकोच नहीं होगा। शादी में क्योंकि कोई हाफ पैंट में नहीं जाता तो आपको संकोच होगा। तो आपके आसपास में सभी लोग खुशी खुशी कहते हैं मेरी अंग्रेजी खराब है, मेरी अंग्रेजी खराब है, मेरी अंग्रेजी खराब है, आपको ठीक लगता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में चल जाओ जहाँ पे सबकी अच्छी है, आपको अपने आप 6 महीने में अंग्रेजी आ जाएगी, तो आप कंफर्टेबल हो। आपको नहीं आता और आप कंफर्टेबल हो क्योंकि आपको लगता है मेरे आसपास आगे पीछे दाएं बाएं सबको नहीं आता, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो बिहार के जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एसएससी एग्जाम भी दें मस्त से और अंग्रेजी भी सीख जाए अच्छे से? तो हमारे अंदर में ना दो तरह के जीव होते हैं। जैसे आप हो तो अगर सड़क पे कोई फॉर्च्यूनर वाला आपको हॉर्न दे देता, बोले फॉर्च्यूनर से है तो इतना शेखी बघा रहा है, हमारे यहाँ तो 4-4 थार से हम लोग हल जोतते हैं। फिर आप क्या हो ना, आप एक टीचर के यहाँ एंटर करते हो तो आपके अंदर का करोड़पति मर जाता है, बोलते सर बहुत दिक्कत है, 1500 में कर दीजिए ना एडमिशन। तो हर व्यक्ति के अंदर में ये दो लोग होते हैं, एक जो उसको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है और एक जो उसको बताता है कि तुम तो दीनहीन हो। बच्चा अपनी सुविधा के हिसाब से चुन लेता है, ठीक है। तो जीके पढ़ते वक्त तो शेर हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ते वक्त भेड़ हो जाएगा, टीचर के यहाँ जाएगा तो गरीब हो जाएगा, जब लॉज में जाएगा तो अरबपति हो जाएगा। और इसी मानसिकता के कारण है ना बच्चा अपनी सुविधा से बहादुर कमजोर हो रहा है। कभी वो श्रेष्ठता की भी बात करेगा कि हम सबसे तेज हैं, और कभी बोलेगा अंग्रेजी हमसे नहीं हो सकता। एक जैसे रहो। इस अंग्रेजी को ठीक कैसे किया जाएगा? कैसे अभ्यर्थी जो बिहार के हैं वो बिंदास फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे? वो जिस भी टीचर के पास जाए, अगर आप मेरे पास आते हो तो आप मेरी कही गई हर बात को उतने दिन तक फॉलो करो जितने दिन का मेरा कोर्स है, तभी आप हमको ब्लेम कर पाओगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर बदलते हो, दवा नहीं बदलते हो, तो फिर आप क्या ना ब्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे मेरी टीचर इधर उधर, हाँ टीचर चेंज कर लेंगे, दवा अपनी मर्जी की लेंगे। वो उनको वो कैप पढ़ना है, वो कैप क्यों पढ़ना है? क्रिकेट देखते वक्त कितने लोग किताब लेकर के क्रिकेट में बैठते हैं, एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, लेग बुक फॉर विकेट, कोई नहीं। 10 दिन क्रिकेट देखते हैं, 11वें दिन सबको पता चला एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या है,
पगबाधा हम उसको दिक्कत हो सकती है, एलबीडब्ल्यू में दिक्कत नहीं है, पगबाधा उसको ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो आप किसी भी चीज़ को पहले दिन ही समझने का प्रयास मत करो। अंग्रेज़ी सीखनी है ना, तो सबसे पहले ना अंग्रेज़ी की किताबें खरीदनी शुरू करो। खरीदोगे, पढ़ने का पहला स्टेप क्या, खरीदना। फॉर्म जब हम लोग भर देते हैं तो हम लोग सीरियस हो जाते हैं ना परीक्षा को लेकर के। तो आपको अगर लगता है कि मुझे एसएससी करना है या मुझे बैंकिंग, कोई भी जिसमें अंग्रेज़ी पूछी जाती है, अंग्रेजी को आप क्या है ना अपनी ताकत बना सकते हो, क्योंकि आसान विषय है। हम ये नहीं करें क्योंकि हम पढ़ाते हैं, मेरा सारा विषय अच्छा है, मैं भारत का टॉपर हूँ, तो सभी विषय अच्छे होने पे ही मैंने टॉप किया होगा। भारत के टॉप भारत के टॉपर, मैंने भी जब परीक्षा दी तो 18 लाख 19 लाख लोग एग्जाम देते हैं। हम लोग तो यही माइंडसेट से जाते हैं कि भाई हम तो हीरो हैं। आप भी हीरो, आप आईने में आप अगर देखोगे सबसे सुंदर कौन दुनिया में, आप। हम जब आईना देखते तो सबसे सुंदर कौन, हम। परीक्षा देते वक्त सबसे तेज कौन, हम। बस ये माइंडसेट रखना है। भारत टॉप किया, उसके बाद बच्चों को एकदम तैयारी नहीं, बच्चों को नहीं, पढ़ाना पसंद है मुझे और पढ़ाई की ज़रूरत है। जैसे आप अंग्रेजी अगर देखोगे, बिहार में अगर सभी टीचर मर जाएं तो भी बिहार की वैकेंसी में बिहार का बच्चा सेलेक्ट होगा। टीचर का तो तब महत्व है ना कि जिसका सिलेक्शन नहीं होना तो उसको सेलेक्ट करवा दे। अभी मान लीजिए दरोगा की वैकेंसी 15,000 आ जाए, सभी टीचर मर जाए, बिहार के 15,000 बच्चे अपने आप फिर सेलेक्ट होंगे। लेकिन अगर कोई सेंट्रल वैकेंसी है, उसमें अगर मैं किन्हीं बच्चों को बोलूँ कि अंग्रेजी तुम नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ सर, इस कारण से बाहर के बहुत सारे रोजगार के अवसर है जो हम नहीं ले पा रहे हैं, आप आ जाओ मेरे पास, मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक, अगर आपको 80% से कम किसी को नहीं आता हमारे यहाँ, 80% हमारे यहाँ बेस है। आप हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज का वीडियो देखो, उसमें बच्चा 4 या 5 सवाल पूछ रहा है, 25 में 5 अगर पूछ रहा है, 20 बना रहा है, तो 80% तो उसको आ ही रहा होगा। अच्छा, अभी प्रीलिम्स हुआ है सीजीएल वाला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सीजीएल की परीक्षा बड़ी आसान होती है, इसी कारण अगर किसी परीक्षा का कट ऑफ 90% जाए, टीचर को आसान लगती है कि अभ्यर्थियों को भी आसान है? 90% कट ऑफ जाने का मतलब क्या, परीक्षा आसान है, बिल्कुल। तभी तो कट ऑफ आई है। बट आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप तरीका नहीं बदल रहे हो। आपको पता है कि ये तरीका काम नहीं करता, फला आदमी भी पढ़ता नहीं, सुधर रहा है, लेकिन हमें वही तरीका अपनाना है क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल हैं उसमें। हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो 10 लोगों से पूछते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, क्यों? क्योंकि नहीं, हम वो गलती करना चाहते हैं जो सबसे अधिक लोगों ने की है। अच्छा, अगर किसी मॉडल को 10 लाख लोगों ने खरीदा है तो हम भी वही खरीदेंगे, 10 लाख लोगों ने गलती की तो हम भी करेंगे। हम रिस्क नहीं, गाड़ी बढ़िया नहीं है, 10 लाख लोगों ने खरीदी, सिंपल सी बात। बढ़िया है, खराब नहीं। क्या बुलेट बहुत बढ़िया गाड़ी होती है? नहीं, आप खुद देखिएगा कि भाई मॉडर्न गाड़ियां आती हैं, कोई जरूरत नहीं हमें लोहा ढोने की, फाइबर आता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड क्लासिक क्यों खरीदते? उनको लगता है इतने लोगों ने खरीदी, थार कंफर्टेबल नहीं है, आगे की सीट झुका के पीछे कहीं मार हो जाए, पीछे वाला आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आप पिट जाओगे। लेकिन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इतने लोगों ने खरीदा है, तो गलत कैसे बोल सकते हैं? गाने में बोल रहा है बुलेट ले चलेंगे तुम्हें बुलेट पे जीजा, तो गलत कैसे बोल सकते हो? हमें लगता है कि जिस गलती को सबसे अधिक लोग करेंगे हम भी वही गलती करेंगे। सीजीएल में क्या उपाय है, कुछ उपाय दीजिए। कोई भाई, मेरी फ्री की क्लास कर दो, आप सीख जाओगे। लेकिन नहीं, हमें क्या है ना, हमें बस मोटिवेशन चाहिए, उस मोटिवेशन पे वर्क नहीं करना। एमटीएस और बाकी पे क्या बोले? एमटीएस टफ है, सीजीएल आसान है। क्लर्क बनना हमेशा मुश्किल है, ऑफिसर बनना हमेशा आसान है। जिसका कट ऑफ कम जाता है वो परीक्षा आसान होती है। 10th का परीक्षा देने के बाद ना अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम एसएससी दें, तो एमटीएस देते हैं। और एमटीएस इसलिए देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके चलता है कि ये 10th की वैकेंसी है तो आसान होगा नहीं, 90% कट ऑफ जाता है, 94 तक कट ऑफ चला जाता है 100 में। और 10+2 वाले को क्या बोलेंगे, वो भी देते हैं, 10+2 के बाद भी परीक्षा देते हैं। आप विषय अच्छा कर लो, ठीक है। आप रेलवे की तैयारी इसलिए मत करो क्योंकि मेरी अंग्रेजी खराब है तो मैं रेलवे में जाऊंगा, रेलवे की तैयारी इसलिए करो मेरा साइंस पोर्शन बढ़िया है, मैं रेलवे में जाऊंगा। और एसएससी में किसको आना चाहिए? एसएससी में कोई भी आ सकता है, बट उस बच्चे को यह ध्यान रखना होगा कि मुझे शुरू के 6 महीने ढंग के टीचर से पढ़ना। पटना आगे कोई मजबूरी नहीं कि पटना के टीचर से पढ़े, पटना आकर के आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, कोई स्टिग्मा नहीं है। आप रिसर्च कर लो, 10 मिनट रिसर्च करते हैं एक 5,000 के मोबाइल के लिए, 10,000 के मोबाइल के लिए। आप रिसर्च कर लो, यूट्यूब पे जाओ, देखो कि कौन सा टीचर थोड़ा अलग पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर हम उस तरीके से पढ़ा रहे जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। अभी भी जो हमारा बेस ऑफ नॉलेज है वो स्कूल का है। किसी भी बच्चे को जो आ रहा है उसने स्कूल में सीखा था, कॉलेज का किसी को कुछ भी नहीं आता है। चलिए, अभ्यर्थी जो आपको देख रहे हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे? डरे नहीं, हीरो रहे आप। आईने के सामने आप हीरो हैं, परीक्षा के केंद्र में आप हीरो हैं, क्लासरूम में भी आप हीरो हैं। कहीं पे भी जाए तो हीरो बन करके जाए कि हम हीरो हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से खुद को छोटा मत मानिए। देखिए, एसएससी के बारे में संतोष सर ने क्या बोला वो आपने अच्छे से सुन लिया कि भैया भागना नहीं है, जहां सब गलती करते हैं वो करना नहीं। आईने के सामने अगर खुद को देख रहे हैं तो हीरो समझिए, बुलंद बनिए, तभी एसएससी निकलेगा। एमटीएस के बारे में क्या बोल रहे थे, 10+2 के बारे में जो परीक्षा होता है उसके बारे में क्या बोले, और ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल वाले परीक्षा पर क्या बोले आपने सुन लिया। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अंग्रेजी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, सर ने बोला है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, कमेंट्स के साथ। धन्यवाद।